आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जैसा जैसा संग करोगे वैसा वैसा ही रंग चढ़ता जाता है, उसे आप रोक नहीं सकते। हालांकि ये सभी शब्द बहुत ही एक साधारण जान पड़ते हैं, लेकिन ये सभी शब्द जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में अपना रंग दिखाते हैं। रंग क्या है कि आपका हमारा एक अंतःकरण बनता जाता है। आपका हमारा एक वर्तमान भविष्य ही नहीं, आपका हमारा बड़ा भविष्य भी इसी संग के ऊपर या रंग के ऊपर ही निर्धारित होता है कि आपकी हमारी देखिए मरने के बाद कैसी कैसी गतियां होती हैं। ये केवल संग और रंग का ही प्रभाव होता है। अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि जब जब आपके हमारे घरों में बच्चे 10-12 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, तो अक्सर हम अपने बच्चों के दोस्तों के ऊपर या बच्चों की कैसी कैसी संगत है उस पर हम नजर रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे जैसे बच्चों की संगत होती है फिर वैसी वैसी ही रंगत या उसका प्रभाव उन बच्चों के ऊपर आने लगता है। अक्सर ऐसा भी आपने सुना होगा कि जैसा बीज फिर वैसा ही उसका एक फल आता है। बीज का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे ही आपका हमारा एक भविष्य बनता है, क्योंकि भविष्य में उन किए गए कर्मों का फल आता है। भले ही देखिए वर्तमान जीवन में आएगा या आने वाले जन्मों में आएगा, क्योंकि मनुष्य योनि को तो एक विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की मरते समय यदि ये पाप और पुण्य कर्मों की ये तुल्यता नहीं है, यानी संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई है, तब ऐसी स्थिति बनने पे अगले मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। फिर ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं वहां क्रमशः जाना पड़ता है। देखिए किसी का यदि ये संचित कर्मों में पाप कर्मों का अनुपात 70% है, 80% है, तो फिर उसी हिसाब से फिर पुण्य कर्मों की देखिए अनुपात 30% रह जाता है, 20% रह जाता है। तब ऐसी स्थिति में बहुत ही नीचे की जोनियों में जन्म होता है। देखिए नीचे की जोनियों में पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, देखिए पशुओं के बाद मनुष्य योनि का नंबर आता है। नंबर का अभिप्राय है कि जब पाप कर्म कम होते होते उनका अनुपात पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाता है। यदि पुण्य कर्म 30% थे तो इसका अभिप्राय क्या है कि नीचे की जोनियों से जैसे जैसे पाप कर्म भोगे जाते हैं, यानी पाप कर्मों को भोगने से ये अनुपात फिर घटता जाता है। घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में, जैसे पुण्य कर्म 30% थे तो अब पाप कर्म घट घट के जब वो 30% के बराबर आ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि ये पाप कर्म अभी 40% है, पुण्य कर्म 30% है, भले ही वो पशु योनि में रहा हो, तब ऐसी स्थिति में पशु से फिर उसको बार बार पशु योनि ही मिलती है। और उस पशु योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है जब वो 40% से भी घट के 30% पे पाप कर्म आ जाते हैं। देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य से यदि ये पूछा जाए कि वो मरने के बाद कुत्ता बनना चाहता है, चिड़िया बनना चाहता है, कबूतर बनना चाहता है, कीट पतंगा बनना चाहता है या पेड़ पौधे की जोनी में जाना चाहता है, देखिए किसी भी मनुष्य का हाँ में उत्तर तो नहीं हो सकता। देखिए कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। हम इन जोनियों के नाम सुनकर भी भयभीत होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म करने से पूर्व इन स्थितियों का आंकलन नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन में सत्संग का अभाव रहता है, ज्ञानमय स्थिति रहती ही नहीं है। आज की चर्चा में जो मैंने संग और रंग लिखा है ना, संग का मतलब ही क्या है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण
और सत्वगुण। हमें इन तीन गुणों की एक व्यवस्था को, लक्षणों को समझना होगा। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण एक क्रम में आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है, क्योंकि दिन रात ये 24 घंटे के हैं और गुण है तीन। तो इसका अभिप्राय है कि सभी के हिस्से में लगभग 8-8 घंटे आ जाते हैं। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, सूर्य के उगने का और डूबने का, यानी सूर्योदय का और सूर्यास्त का, जिस समय में विभिन्नता आती रहती है। देखिए, गर्मियों के दिनों में सूर्य उगने का समय, सूर्योदय का समय कितने बजे के लगभग हो जाता है? 5:30 तक भी पहुंच जाता है। और वहीं सर्दियों में ये देखिए, बढ़ते बढ़ते ये 7:15, 7:30 तक भी पहुंच जाता है। तो ये स्थितियां देखिए बदलती रहती है। लेकिन हमारा अभिप्राय क्या है कि ये जो तीन गुण लगभग 8-8 घंटे के बने रहते हैं। तो मनुष्य जिस जिस गुण का अधिक संग करता है, फिर उस गुण के जैसे जैसे देखिए लक्षण होते हैं, प्रभाव होता है, वो उसके अंतःकरण में, उसके स्वभाव में, उसके संस्कार में, उसकी दिनचर्या में, उसके स्वभाव में ये सहज ही आने लगता है। यही तो देखिए संग और रंग में परस्पर एक संबंध है, जिसको हम किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। देखिए, मैंने शब्द क्या लिखा है, जैसा जैसा संग करोगे वैसा वैसा, उसके साथ फिर शब्द लिखा है ही का अभिप्राय होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं मिल सकता। कि कोई कहे जी मैं तो संग करूंगा लेकिन मेरे ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा। देखिए, आप दिन में जब सूर्य के प्रकाश में बाहर निकलते हो तो आपको कि मैं सूर्य के प्रकाश से बच जाऊंगा। बचने के लिए यदि आप देखिए छाता लेकर जाते हो तो आप कुछ अंश तक बच सकते हो। लेकिन आप अगर एक साधारण स्थिति में सूर्य के सामने जाते हो तो प्रकाश आपको एक प्रभावित करता ही करता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, ताकि आपके हमारे मनुष्य जोनि के जो एक कर्म जोनि है वो हमारे एक सही दिशा में जाए। क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो तीन गुण हैं, इन गुणों का हम जैसे जैसे अनुपात में हम संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा अंतःकरण बनता है। फिर अंतःकरण की देखिए ये स्थितियां क्या है, आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों का आपसी एक संबंध है। संबंध का अभिप्राय है कि देखिए, कारण शरीर जैसे जैसे आपका हमारा एक सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। देखिए, कारण शरीर में आपके हमारे कर्माशय रहते हैं, कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे एक स्वभाव रहता है, संस्कार रहते हैं। उन संस्कारों से देखिए हमारे मन बुद्धि में फुरने आते हैं, विचार आते हैं, सोच आती है। फिर वो सोच, विचार, मन स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को एक दिशा निर्देश देता है कि ये वाला कर्म करो, ये वाला भोग करो। ये आपके हमारे व्यवहार में एक दिनचर्या इसी आधार पे ही चलती है। भले ही देखिए मनुष्य को इन बातों का बोध हो या नहीं हो, लेकिन हम सभी के देखिए स्थूल शरीर इसी क्रम में ही कार्य करते हैं। क्योंकि आपके समक्ष हमारे क्या आते हैं, ये भोग विषय। ये जो भोग विषय क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। क्योंकि इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है। कहा जाता है ना कि हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर है किसके बने हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के। और यही आपके हमारे भोग विषय भी जो कहलाते हैं वो इन्हीं पदार्थों के ही बने होते हैं ना। देखिए, हम सुख सुविधा के साधन पदार्थ इन्हीं का ही तो संग करते हैं, इन्हीं को ही तो भोगना चाहते हैं। क्योंकि आपके हमारे ये 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के ये जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही बने। हम सभी भाई बहनों के जो एक जन्म के पीछे की जो एक प्रक्रिया है, वो ये विषय भोग ही रहे होते हैं। यानी कि ये जो सूक्ष्म तत्व हैं या सूक्ष्म भूत हैं, इनको शास्त्रों में तन्मात्रा कहा गया, सूक्ष्म भूत कहा गया। इन्हीं के कारण ही ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का निर्माण होता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अब ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीन गुणों के लक्षणों को हम समझ लेते हैं। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय होता है वे पदार्थों से, अज्ञानता से,
ये जो अंधकार से भी लिया जाता है, ये जितने भी निंदित कार्य हैं, ये तमोगुण से जोड़े जाते हैं। तमोगुण को आलस्य से भी जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है। ये जो हम जितने भी छल कपट चतुराइयां हेरा फेरियां करते हैं या नशे के पदार्थों का सेवन करते हैं अचेत होने के लिए, ये सभी के सभी ये देखिए तमोगुण की ओर इशारा करते हैं। इसी तरह ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण ये जितने भी विषय भोग हैं, जितने भी संसारी आकर्षण हैं, ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो संसार में आप जितने भी मेले देखते हो, इन मेलों की जो आकर्षण है, ये इन 5 विषय भोगों के कारण ही है। ये जो आप टीवी पे भी, मोबाइल पे भी बार-बार जो इतने विज्ञापन आते हैं, ये विज्ञापन भी देखिए कोई सत्वगुण का संदेश तो नहीं देते। ये सभी के सभी विज्ञापन आपके हमारे जो 5 भोग विषय हैं, उन्हीं को भोगने के लिए उकसाते हैं। देखिए, आप देखोगे कि इन विज्ञापनों में फ़िल्मी सितारों का अधिक योगदान बना रहता है। तो एक साधारण मनुष्य विशेष रूप से देखिए कलयुग में मनुष्य इन फ़िल्मी सितारों से या खेल जगत के जो नामी एक खिलाड़ी होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। अक्सर ये जितने भी विज्ञापन आते हैं, इन सभी हस्तियों द्वारा इन 5 भोग्य विषयों को ही उकसाने का काम करते हैं। ये संसार में जितने भी मेले या प्रदर्शनियां लगती हैं, देखिए आजकल भारत की राजधानी दिल्ली में भी देखिए ये जो प्रगति मैदान में जो एक मेला लगता है, तो ये जो जितने भी मेले में जितने भी ये जो स्टॉल लगते हैं, ये आपके हमारे भोग विषयों को ही एक दिशा देते हैं कि आप ये वाला भोग करो, अब ये वाली आप चीज खरीदो। विभिन्न प्रकार के देखिए पदार्थों का कोई अंत नहीं है। हम देखते हैं कि हम अपने घरों में विभिन्न प्रकार की ये भोग्य पदार्थ लेके आते हैं, सुख सुविधा के साधन खरीद खरीद के लाते हैं। तो इसके कारण आपका हमारा ये प्रत्यक्ष रूप से ये रजोगुण ही बढ़ता है। और जैसे जैसे देखिए रजोगुण बढ़ता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपका हमारा सतोगुण कमजोर स्थिति में जाता है। देखिए 3 ही गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों में जब हम एक गुण मर्यादा से अधिक बढ़ा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दूसरा गुण ना चाहते हुए भी अपने आप ही गौण स्थिति में चले जाता है, या गौण से कब वो अति गौण की स्थिति में चले जाता है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। क्योंकि विषय भोगों को भोगते भोगते मनुष्य प्रमाद में आने लगता है। प्रमाद क्यों आता है? क्योंकि हमने विषय भोगों का संग किया, अब उसका रंग क्या है, वो प्रमाद आने लगता है। प्रमाद के बाद फिर आलस्य आने लगता है। आलस्य आने के बाद क्या स्थिति बनती है कि मनुष्य उन विषय भोगों को भोगने का तो आदी बन चुका होता है, लेकिन उन विषय भोगों को प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। जब आवश्यक कर्म नहीं कर पाता, तब ऐसे स्थिति में वो तमोगुण का सहारा लेता है। तमोगुण का सहारा क्या है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसी गतिविधियों में लिप्त होने लगता है। क्योंकि विषय भोगों का जो एक वेग है, वो मनुष्य को फिर पाप करने को बाध्य कर देता है। मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए ये सभी छोटी छोटी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कब अपना स्थान बनाने लगती है, मनुष्य को पता नहीं चलता। क्योंकि शास्त्रों का हम अध्ययन नहीं करते। शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण। मैंने अपनी चर्चाओं में अक्सर कहा है, देखिए तमोगुण को मैंने 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10 अंकों से, सत्वगुण को 100 अंकों से, और इसी आधार को आगे ले जाते हुए विशुद्ध सत्वगुण को मैंने 1000 अंकों से परिभाषित किया। तो ये जो अंकों के आधार पर भी हम इनकी महत्ता समझ सकते हैं। देखिए हम 1 के सिक्के को अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं, 10 के सिक्के को या नोट को कितना महत्व देते हैं, 100 के नोट को हम कितना महत्व देते हैं, और 1000 के या 2000 के नोट को हम जीवन में कितना अधिक महत्व देते हैं। तो इन महत्व के आधार पर यानी कि इन आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमें देखिए मनुष्य जोनि के महत्व को समझना होगा। मनुष्य जीवन के महत्व को समझकर ही फिर हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। परमात्मा से क्या है कि परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, 1000 की स्थिति है, और हम मनुष्य के हैं। हम तो देखिए एक सामान्य आत्मा है।
मनुष्य जीवन पाकर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, कर्म कैसे होते हैं, जैसे जैसे हम इन गुणों का संग करते हैं, जैसा जैसा उनका रंग चढ़ जाता है, रंग क्या है, आपका हमारा एक अंतःकरण बनना लगता है। अंतःकरण में क्या है कि देखिए, अब जैसे जैसे कर्म करते हैं उसका आपका हमारा कर्माशय बनता है, कारण शरीर में ये कर्माशय बनता जाता है। कर्माशय के साथ साथ हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करते हैं तो उसका तो कर्माशय बनता है, लेकिन जब जब हम मानसिक स्तर पर चिंतन करते रहते हैं विषय भोगों का, तो आपके हमारा उसका देखिए कर्माशय तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बन सकता, क्योंकि हमने अन्य लोगों को किसी भी प्रकार का ना अच्छा प्रभाव डाला है ना बुरा प्रभाव। अब ऐसी स्थिति में पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन चिंतन का भी देखिए संस्कार बनते हैं। और संस्कार जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में भोगों के अधिक बनते जाते हैं, तो फिर भोगों से ही आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं। वो फुरने फिर इतने वेग से आते हैं कि कब मनुष्य से स्थूल शरीर से कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाए जाते हैं, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। क्योंकि मनुष्य को पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसके जीवन में ज्ञान का अभाव है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, ये बाहरमुखी होती हैं। बाहरमुखी का अभिप्राय है कि ये बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। देखिए, आंख, नाक, कान, ये जो त्वचा है या जीभा है, ये बाहरी विषयों का सुख भोगना चाहती है। और इसी के लिए आपके हमारी जो पांच कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी और मल मूत्र, ये जो हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं, ये इन विषय भोगों के प्राप्ति के लिए ही फिर कर्म करती है। इन कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को जब तक हम अपने अंतःकरण द्वारा यानी कि सत्वगुण की लगाम द्वारा नियंत्रण में नहीं रखते, तो फिर ये जब आपके हमारे भोग विषय हैं, ये अनियंत्रित हो जाते हैं। अनियंत्रित का अभिप्राय है ये आवारागर्दी करने लगते हैं, क्योंकि हमने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए तो देखिए भोजन चाहिए, या जो जो हमारे एक आवश्यक हमारे एक भोग हैं वो हमें एक मर्यादा तक चाहिए होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो एक रथ का एक संदेश दिया, देखिए रथ के माध्यम से वो पांच घोड़े दिखाए गए ना, ये पांच ज्ञानेंद्रियां समझो, पांच कर्मेंद्रियां समझो, पांच भोग विषय समझ लो, या आपके हमारे जो स्थूल शरीर के जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देखिए ये घोड़ों की लगाम किसके पास होनी चाहिए? बुद्धि के पास। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की जो एक लगाम है अपने हाथ में रखी। देखिए, परमात्मा क्या है, वो तो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, परम सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। जब तक हम परमात्मा की शरणागति नहीं रहते, जब तक हम परमात्मा से ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं लेते, जब तक हम अपने स्वयं के आत्मा में ज्ञान का प्रकाश मूल स्थिति में नहीं रखते, तब तक देखिए फिर ये हमें जितने भी विषय भोग हमें बाहर मुखी में जो हमें नजर आते हैं, या हम जो देखते हैं, या अन्य मनुष्यों को देखा देखी जो हम दिन में एक विषय भोगों में डूब जाते हैं, फिसल जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो अंतःकरण अगर मजबूत होता है, मजबूत का अभिप्राय कि यदि हमारे पास ये लगाम सात्विक है, तब ऐसी स्थिति में हम इन विषय भोगों के भोगने से फिर बच जाते हैं। बचने से फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरना ही नहीं होता, क्योंकि तमोगुण में कौन हमें गिराता है? ये राशि भोग ही हमें गिराते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? मजाक मजाक में तो देखिए कोई भी पाप कर्म नहीं करता, ये विषय भोग ही हमसे आपसे पाप कर्म करवाते हैं। और विषय भोग का आकर्षण ही कभी कभी हमें पुण्य कर्म कर्म को प्रेरणा देता है। हालांकि देखिए, पाप कर्मों से तो पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं, लेकिन पुण्य कर्म भी बार बार जब हम करते हैं सकाम भाव से, तो वो भी फिर बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें एक संदेश दिया है कर्म योग का, यानी कि हमें ये निष्काम भाव से कर्तव्य समझ के कर्म करने चाहिए। तब फिर हमें इन विषय भोगों का ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने से ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों में फिर हम सत्व गुण का अधिक संग करते हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य है, रात को जब देरी से जागता रहता है तो उसका तमोगुण का ना चाहते हुए भी संग होता है। देखिए, तमोगुण का संग हमें नींद के लिए करना चाहिए, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर को एक आराम मिले। और
ब्रह्म मुहूर्त जो कि सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है, उसका मनुष्य को संग करना चाहिए। और यदि मनुष्य रात को जल्दी सोता नहीं है तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। यदि मनुष्य देखिए रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे लोग सो रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट पहले की जो स्थिति होती है, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा से लिया जाता है, मुहूर्त का अभिप्राय समय से लिया जाता है। ये प्रकृति का एक शुद्धतम अवस्था होता है। देखिए सभी गुणों की तीन तीन अवस्थाएं होती हैं। एक उसकी मूल स्थिति होती है, एक वो पिछले गुजरे हुए गुण से प्रभावित होता है, और एक अगले जो आने वाला तीसरा गुण है उससे वो थोड़ा कमजोर होने लगता है। लेकिन बीच का जो उसका एक मूल स्थिति होती है वो एक शुद्धतम होता है। इसीलिए ये सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये साधना के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए, ये विभिन्न स्थितियां देखिए ज्ञान की बनती हैं जब हम मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं। जैसे जैसे हमें देखिए ज्ञान में स्थिति होती है। उदाहरण के लिए देखिए आपके कमरे में यदि 1 वाट का बल्ब लगा हो या 10 वाट का बल्ब लगा है या 100 वाट का या 500 वाट का या 1000 वाट का, तो सबकी रोशनी अलग अलग होती है। इसी तरह आपने देखा होगा ना, ये दिन रात के जो क्रिकेट मैच होते हैं तो वहां तो बहुत बड़े बड़े बल्ब जले होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें ज्ञानमय स्थिति में हमें ये जो शास्त्रों के सूक्ष्म रहस्य होते हैं इनका हमें बोध होने लगता है, हमें अपनी की गई गलतियों का एहसास होने लगता है, हम अपने जीवन में सुधार ला पाते हैं, अपने कर्मों में सुधार ला पाते हैं। इसी सत्वगुण का अधिक से अधिक मनुष्य संग करे, इसके लिए हमारे पूर्व के जो मायातीत महापुरुष थे उन्होंने अपने कुछ ग्रंथों में देखिए कथा कहानियां वर्त त्योहार, ये विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड बनाए हैं, ये इसीलिए बनाए थे ताकि एक साधारण मनुष्य ये राजसिक गतिविधियों में डूब नहीं जाए। क्योंकि जब जब मनुष्य का रजोगुण कहो या विषय भोग को या संसारी आकर्षण को ये मर्यादा से जब अधिक हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति लंबे समय तक बने रहने से क्या होता है कि मनुष्य इन विषय भोगों का आदी हो जाता है, डूब जाता है। डूबना क्या है, वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए मैंने कहा ना, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है। ये दोनों स्थितियां पास पास है, 1 और 10 अंकों में कितना अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। और जबकि ये जो सत्वगुण है ये तो 100 की स्थिति में। इसीलिए ये कर्म कांड बनाए गए ताकि मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण में आता जाता रहे, आता जाता रहेगा। तब उसका मन जब सत्वगुण में टिक जाएगा तब फिर वो सत्वगुण से आगे विशुद्ध सत्वगुण की ओर साधना करने लगेगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य उसको समझ में आ जाएगा। और यदि मनुष्य सत्वगुण में जाता ही नहीं है या सत्वगुण में जाता है और फिर जल्दी लौट आता है किसमें, रजोगुण में, और जब रजोगुण में लौट आता है और रजोगुण मर्यादा में नहीं रहता तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए ये सारी स्थितियां आप इन गुणों के आधार पर आप समझ ही सकते हो कि आपका हमारा जो मिले हुए जीवन में इन गुणों का संग कितने कितने अनुपात में हो रहा है, तो उसी का ही जो रंग है अंतःकरण हमारा बनता जा रहा है। आज भारत जैसा देश जो धार्मिक देश कहलाता है वो भी इससे अछूता नहीं है। आज लोगों का देखिए खाना पीना पहनावा, ये लोग देखो बीड़ी सिगरेट तंबाकू का जो सेवन कर रहे हैं, ये सभी देखिए तमोगुण में गिराती हैं। तमोगुण में गिरने पे क्या होता है कि मनुष्य का जो पहले का भी ज्ञान है वो और अधिक समाप्त होने लगता है, आवृत होने लगता है। यानी कि मनुष्य जीवन तो हमें मिला था अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए, ना कि अपना मिला हुआ जो सत्वगुण की स्थिति है उसको भी हमने बुझाते जा रहे हैं। तो फिर हमारा ज्ञान का दीपक जैसे जैसे बुझता जाता है, यानी मनुष्य के अंतःकरण में यानी कारण शरीर में सूक्ष्म शरीर में जैसे जैसे अज्ञानता के संस्कार बढ़ते जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो ना चाहते हुए भी कब पाप कर्मों में गिरता जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में अपना इन गुणों का संग ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। हालांकि बाहरी स्तर पर मनुष्य को ये अंधकार
अच्छा नहीं लगता। तभी तो शाम को जैसे ही देखिए सूर्य ढलता है, अंधकार आ जाता है, तो हम अपने घरों में क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। क्योंकि अंधकार में तो आपका हमारा शरीर ठोकरे खाता है, हम अपने कार्यों को सही से कर नहीं पाते। इसी तरह जब जब आपके हमारे अंतःकरण में अज्ञानता अपना स्थान बना लेती है, ज्ञान लोप होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में हमें सही गलत का, यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में किन किन कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान निषेध के द्वारा समझाया गया कि मनुष्य जीवन पाकर हमें अपने कर्म करने से पूर्व इन शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए। किन किन कर्मों को हमें करना है, किन किन कर्मों को हमें नहीं करना। देखिए वैसे तो आत्मा स्वयं ही ज्ञानवान है। हम सभी भाई बहनों को इतना ज्ञान रहता है कि कर्म करने से पूर्व हमें पता रहता है कि ये कर्म पाप कर्म है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन विषय भोगों का जो एक भोगों का जो संस्कार है या वेग है, वो हमें बाध्य कर देते हैं। वो बाध्य इतना अधिक कर देते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी फिर वो पाप कर्म कर जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में इन विषय भोगों का संग से अपने आप को बचाइए। ये तभी संभव है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाता है। यानी कि मिले हुए जीवन को आप साधना जोनी बनाइए। साधना जोनी यदि मनुष्य की नहीं भी बन पाती, तो मनुष्य को कम से कम ये विषय भोगों से तो बचना ही चाहिए। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में पुण्य कर्मों को करना चाहिए। देखिए आरंभ में मैंने बताया ना, पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने की ही सलाह दी जाती है। फिर जैसे जैसे पुण्य कर्म ज्ञान में स्थिति में होते हैं, फिर वो निष्काम भाव से पुण्य कर्म करता है। यानी कि अब उसकी स्थिति फिर ज्ञान में स्थिति बढ़ने लगती है। फिर ऐसी स्थिति में ही उसको परमात्मा से जुड़ने की अंतःकरण से अंदर से ही एक प्रेरणा मिलती है। तब वो ऐसी स्थिति में फिर वो तमोगुण के मल रूपी संग से भी बचता है, और रजोगुण का जो एक मर्यादा रूपी संग है केवल वहां तक ही करता है। यानी कि विषय भोगों से बचता है, केवल स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही रजोगुण का संग करता है। तब ऐसी स्थिति में वो सतोगुण का विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त का संग करने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त का संग होने से ही मनुष्य की फिर आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा मिलती है। इसीलिए परमात्मा की प्रेरणा से जो अभी तक हमने 700 वीडियो बनाई है, ये सभी की सभी वीडियो भी परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन गुणों का संग ज्ञान पूर्वक करें, ताकि इन गुणों का जो एक मल रूपी संग है उससे मनुष्य बच जाए। क्योंकि संग से चढ़ने वाले रंग को मनुष्य रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में सुने, ताकि इन सभी वीडियो का एक सकारात्मक रंग आपके जीवन में भी आए, आपके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आए। यानी आपके जीवन में होने वाले कर्मों में एक सकारात्मक सुधार आए और परमात्मा में आपकी प्रीति हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। इसी तरह यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई शिकायत हो, मतभेद हो, आपत्ति हो, तो भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।